हाय गाइस, वेलकम टू वाइट कोट्स ऑन एडवेंचर, अ स्मॉल डिग इनटू लाइफ ऑफ आवर्स। और मैं जा रही हूँ वापस विशाखापट्टनम। मेरे देवर देवरानी ने मुझे ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे। यहाँ पे यूजुअली जो हमारा चेक होता था वो है टेम्परेचर और आरोग्य सेतु ऐप। वो हमारा चेक हो गया है और अब हम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं अपना टिकट चेक करवाने। एयरपोर्ट पे वैसे ही ज़्यादा गर्दी नहीं है और यूजुअली ज़्यादातर रिलेटिव्स को भी खड़े नहीं होने दे रहे हैं, बट हम लोग ट्रैवल आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब मैं लाइन में लग गई हूँ अपने बोर्डिंग पास के लिए। आप ई बोर्डिंग पास भी ले सकते हैं, बट फिर आपको उसका जेरोक्स भी लगेगा। मैं ये गलती से इंटरनेशनल लाइन में चली गई थी, तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने वापस से टर्न लिया और फिर मैं डोमेस्टिक के लिए गई। डोमेस्टिक में बहुत लंबी लाइन थी। हमें यहाँ पे कोई भी कोविड का रिपोर्ट्स नहीं मांगा वो लोगों ने, क्योंकि मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट्स नहीं मांग रहे हैं इसलिए। बट कोई कोई स्टेट जैसे कि राजस्थान और गुजरात कोविड का आपको रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, जो कि 72 आवर्स के विद इन ही होना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट से आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए आपको कोई रिपोर्ट्स नहीं मांगेंगे वो लोग। यहाँ पे भी उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कोविड का रिपोर्ट करवाया है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया आराम से। क्योंकि मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया थी इसलिए मेरा लगेज 25 kg अलाउड था मुझे, बट अगर आप इंडिगो से जा रहे हैं तो आपको 15 kg ही अलाउड है लगेज बैग, और कैबिन बैग 7 kg ही अलाउड है। तो अब हम जा रहे हैं डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक के तरफ। मुझे किसी ने बताया था कि मुंबई एयरपोर्ट पे भी टेस्ट होगा आपका। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा, पॉजिटिव होंगे तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसे कुछ। तो बट एक्चुअली मुंबई एयरपोर्ट पे कुछ भी टेस्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं, ना ही किसी ने कुछ पूछा मुझसे। यहाँ पे आपको अपने टिकट में बार कोड होता है। एक्चुअली 2 बार कोड होते हैं, तो उसमें से दोनों में से कोई भी एक आपको वहाँ पे स्कैन करना होता है, तो आप आगे जा सकते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए हम लोगों को डाउनस्टेयर्स जाना पड़ता है और इंटरनेशनल के लिए दूसरी साइड से। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में ही इतना सुंदर है कि हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चेक में अपना बैग और मोबाइल फ़ोन ट्रे में रखना होता है, और लेदर की चीज़ें जैसे बेल्ट, वॉलेट, लेदर जैकेट, शूज़ सब कुछ निकाल के ट्रे में रखना होता है, स्कैनिंग के लिए डालना होता है। और हमारा सिक्योरिटी चेक मैन्युअली किया जाता है। लैपटॉप, पावर बैंक, बैटरीज, कैमरा, ये सब कुछ आपको बैग से निकाल के ट्रे में रखना होता है स्कैनिंग के लिए। ये हमारे कैबिन बैग की चेकिंग स्कैनिंग होती है। तो अब सिक्योरिटी चेक हो गया है, तो अब मैं अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम है मेरे फ़्लाइट के लिए, तो मैं पहले फूड कोर्ट जाऊँगी। वैसे तो एयरपोर्ट पे सब कुछ ओपन हो चुका है, सारे स्नैक्स काउंटर, फूड कोर्ट सब कुछ ओपन ही था। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोविड को रिलेटेड कि हम ट्रैवल कैसे करें, क्या करें,
कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगी। ये फूड कोर्ट है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं सारे स्नैक्स कॉर्नर, सब सारे जॉइंट्स, KFC ले लो, सबवे ले लो, सब कुछ ओपन था। तो मैंने भी कैजुअल सा हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिया था और स्नैक्स खा लिया था, क्योंकि फ़्लाइट में भी मुझे खाना मिलने ही वाला था। तो मैं अब अपने गेट की तरफ जा रही हूँ। मैं अब तक जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे गई हूँ स्टेट्स के, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही लगता है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ अलग ही देखने के लिए होता है। हर गेट की तरफ जाते वक्त आपको कुछ नई चीज़ें देखने मिलेंगी। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया ही बहुत सुंदर गया है। आपको फ़्लाइट में चढ़ने के पहले फेस शील्ड, माउथ मास्क दिया जाएगा, और जो मिडिल सीट पे होगा उसको PPE किट भी दिया जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है पहनना। अगर आप फेस शील्ड नहीं पहनेंगे तो बार बार अटेंडेंट आपको आके इन्फॉर्म करेगा कि आप फेस शील्ड पहन लीजिए, और आपको PPE किट भी कंपलसरी पहनना ही है। तो मैं भी अभी फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया है और मैं अभी अपने सीट की तरफ जा रही हूँ। एज़ यू नो मेरा एयर इंडिया फ़्लाइट है। फाइनली मैंने बोर्ड कर लिया है ट्रेन। अब मुझे विंडो सीट मिली है। मेरी फ़्लाइट वैसे तो 7 o'clock की थी, बट रनवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि बहुत सारी प्लेन्स लाइन में लगी थी टेक ऑफ के लिए, और इसलिए मेरा प्लेन थोड़ा हाफ एन आवर लेट हो गया। रात के टाइम पे मुंबई सिटी
सी चमचमाते सितारों जैसी लगती है। और आप देख सकते हैं क्वींस नेकलेस भी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है ऊपर से। मैं 9th ऑफ अप्रैल 2021 को ट्रैवल कर रही हूँ। तो उस टाइम तक लॉकडाउन लग चुका था मुंबई में। महाराष्ट्र और मुंबई में टोटली लॉकडाउन था। 1 अप्रैल से सारी दुकानें सब कुछ बंद करवा दिया गया था। तो लॉकडाउन के टाइम भी हम ट्रैवल आराम से कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बंद नहीं की गई है। तो आप फ़्लाइट ले सकते हैं, आपको घर जाना है या कहीं जाना है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बस आप सेल्फ प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, माउथ मास्क ना निकालिए, तो आराम से ट्रैवलिंग करने में कोई इशू नहीं है। तो फ़्लाइट में मुझे डिनर भी मिला था, काफ़ी सिंपल सा ही था। तो ये तो पहले कटलरी था जिसमें स्पून, फोक और नाइफ था, और सॉल्ट एंड शुगर भी था। आपको एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर हाफ आलू का पराठा होता है और एक में बॉक्स होता है जिसमें राइस और मिक्स्ड वेजिटेबल्स था। आपको एक बाउल कर्ड मिलेगा, पानी का बॉटल मिलेगा, अचार मिलेगा और एक स्वीट डिश मिलेगा। काफ़ी ओके सा ही खाना होता है, कुछ बहुत वाव नहीं था। ये भी बहुत ओके ही था, मतलब आई वुड से बस ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये बेसन की बर्फ़ी है जो हमें स्वीट डिश के लिए मिला था। ये भी ओके ही था, पूरा खाना ही एक्चुअली ओके था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हाँ, बट स्वीट था इसके लिए पसंद आया। तो अब मैं लैंड कर चुकी हूँ विशाखापट्टनम नेवल बेस है, इसलिए मैं यहाँ का कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ विशाखापट्टनम। तो बाहर भी मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, मैंने बैग्स लिया और अपना घर चली गई। कमेंट डाउन बिलो इफ़ एनी डाउट्स, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।